everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video we are discussing direction and distance. Basic class 1 है ये, ठीक है। तो इसकी मेन 2 क्लासेस होंगी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, और आप उन 2 क्लासेस को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि एक एक चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी आपको। और पहले बेसिक कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक का जो नाम है, इस टॉपिक का क्या नाम है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब कि हमें क्या पढ़ना होगा? डायरेक्शंस, हमें नॉलेज होनी चाहिए डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है। और डिस्टेंस वो पूछेगा हमसे, डिस्टेंस की ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका कितना डिस्टेंस है, जितना भी वो चले उसका कितना डिस्टेंस है, ये कुछ ऐसा होगा, पूछेगा वो, ठीक है। तो देखो, मेन हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। जैसा हम सबको पता है हमारे पास कितनी डायरेक्शन होती हैं? 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब जो रीजनिंग में आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि आप हमेशा अपने सामने वाले को, अपने जो भी मतलब सामने की वॉल होगी आप उसे नॉर्थ समझेंगे, और जो आपकी बैक साइड वॉल होगी वो आपकी साउथ होगी, और राइट साइड ईस्ट होगी, और लेफ्ट साइड वेस्ट होगी। देखो मैं बना के बताती हूँ। सपोज आप यहाँ हैं, यहाँ बैठे हैं, और आपकी आईज किस तरफ है? इस तरफ, ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉर्थ, बैक साइड होगा हमारा साउथ, ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा ईस्ट, जो कि राइट साइड, जो भी राइट हैंड साइड होगा वो ईस्ट होगा हमेशा, ठीक है। और ये है हमारा वेस्ट। ये रीजनिंग के लिए है, ठीक है। ऐसा हमें हमेशा समझना है कि जिस भी साइड आप फेस करके बैठे हुए हैं, उस साइड जो आपका फ्रंट साइड है वो नॉर्थ साइड होगा, और बैक वाला कौन सा होगा? जो पीछे वाला साइड है वो आपका साउथ साइड होगा। और जो राइट हैंड साइड है, जैसे आप इस तरफ फेस करके बैठे हैं ऐसे, तो ये वाला साइड नॉर्थ साइड है, ये वाला साउथ है, और यहाँ ये वाला साइड जो दिख रहा है ये वाला, ये ईस्ट साइड है, ये राइट साइड है जहाँ पे भी राइट हैंड होता है, और ये वाला यहाँ वाला वेस्ट साइड है, वो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। देखो, जैसे कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस हो गई हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ ऐसे, साउथ ऐसे, ईस्ट ऐसे, और वेस्ट ऐसे, ठीक है। चलो, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी जो मैंने बताया कि जिस साइड भी आपका फेस, अभी आप जिस साइड भी फेस करके बैठे हैं, आप वहां से ही देखो कि आपके सामने वाला, आपको अज्यूम करना है कि नॉर्थ है, अज्यूम करना है। ये वैसे डायरेक्शंस ये रीजनिंग के लिए है, ठीक है। आप जहां भी फेस करके बैठे हो, आपके सामने वाला जो आपके दीवार लगी है, वॉल है, कुछ भी आपके सामने, वो नॉर्थ डायरेक्शन है, पीछे साइड आपकी साउथ डायरेक्शन है, राइट साइड, राइट हैंड साइड ईस्ट है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वेस्ट है। चलो ठीक है, इतना तो हो गया ना क्लियर। अब देखो, ये जो है ये वाली साइड हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास फर्दर हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके फर्दर हमारे पास 4 साइड्स और हैं। इस साइड को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये देखो, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही इस साइड को क्या बोलेंगे हम? साउथ ईस्ट। इस साइड को हम बोलेंगे साउथ ईस्ट साइड। इस साइड को हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट, तो साउथ वेस्ट। वो ना कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, तो ये चीजें हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साइड, ठीक है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और जो ये वाली डायरेक्शन है हमारी, ये नॉर्थ ईस्ट है,
ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। ये से याद करने की लोड नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करते रहो। ये मैंने बता दिया आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना आगे आगे, वैसे वैसे आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है, हर एक चीज। चलो ठीक है, इतना तो हो गया डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ हमेशा ऐसे डायरेक्शन रहती है, साउथ जो होती है साउथ यहाँ से ऐसे, ठीक है, ईस्ट ये वाली और वेस्ट ये वाली, ठीक है। अब नॉर्थ का जो राइट लेफ्ट होता है ना, जैसे कि आप इस साइड बैठे हो, ठीक है, आप जहां पर भी अभी बैठे हो ना, वहां से ही आप सोचो कि जो जहां पे भी आपका फ्रंट साइड है, फेस है, सपोज अगर आप ऐसे फेस करके बैठे हो, ठीक है, आप मेरे हाथ की तरफ देखते रहना, आप इस साइड है आपका फेस, ठीक है, इस साइड आपकी आईज है, इस साइड आपका फेस है, ठीक है। सपोज ये आपका स्टडी टेबल लगा हुआ है, इसे आप अपना स्टडी टेबल मान लो, तो आपके जो सामने वाली वॉल है वो नॉर्थ है, ठीक है। इसका मतलब आपका राइट कहाँ हुआ, राइट आपका इसी साइड है ना, जो भी आपका राइट है वो राइट हैंड साइड ही होगा। आप इसे राइट मानेंगे और इसे लेफ्ट, आप बीच में बैठे हैं, इसे राइट मानोगे और इसे लेफ्ट। समझ आ रहा है आपको? देखो सपोज ये फोन है मेरे पास, ठीक है, ये फोन है, ये फोन है, तो इसका राइट साइड यही होगा अभी और लेफ्ट ये होगा, ठीक है। जैसे कि अब जैसे कि ना जहां पे भी आप बैठे हो ना, उसका राइट और लेफ्ट कैसे होगा, राइट राइट साइड होगा और लेफ्ट लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो इसका राइट साइड क्या होता है हमारा, नॉर्थ का, जहां पे भी आपका राइट होता है, और ये इसका लेफ्ट साइड क्या होता है, जहां पे भी आपका लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन का था। अब देखो आपने अगर ईस्ट साइड फेस कर लिया तो आपका राइट इस साइड हो गया ना, देखो आपने इस साइड फेस कर लिया तो आपका जो राइट, ये हाथ है मेरा, ठीक है, आपका इस साइड है, तो मेरा एक हाथ राइट साइड और एक हाथ जो है लेफ्ट साइड है, तो मतलब आपका ईस्ट का राइट साइड ये हो गया। आपने इस साइड टर्न कर लिया ना फेस, आप पहले ऐसे बैठे थे, अब आप ऐसे बैठे हो, तो आपने राइट साइड ये हो गया आपका और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो जो ईस्ट का है वो राइट साइड कौन सा है, ये वाला, तो ईस्ट का राइट साइड ये वाला होता है और लेफ्ट साइड ये वाला होता है। अभी इसकी मैं बताती हूँ ट्रिक आपको, पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अब आपने ऐसे फेस कर लिया, ठीक है, ऐसे फेस कर लिया अगर आपने, ठीक है, तो आपका कहाँ हो गया, आपका राइट कहाँ हो गया, लेफ्ट कहाँ हो गया, तो ये राइट आपका इस साइड हो गया अब और लेफ्ट आपका इस साइड हो गया। घूम के देख लो ना, बैक होके देख लो, चाहे राइट हाथ आपका इस साइड हो जाएगा और लेफ्ट हाथ इस साइड हो जाएगा, तो बस इसमें भी ऐसा ही लिखना है, ठीक है। सॉरी, राइट हाथ यहाँ हो जाएगा और लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, तो बस इसमें भी ऐसे ही लिखना है कि राइट हमारा यहाँ हो जाएगा और लेफ्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। अब आप वेस्ट जब कर रहे हो तो वेस्ट में आप से देख सकते हो, ये देखो ये दोनों हाथ है, वेस्ट में मेरा राइट हाथ ये है जहाँ जिसमें मैंने पेंसिल पकड़ी है और लेफ्ट ये है, तो बस राइट ये है और लेफ्ट हमारा ये है, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो अभी देखो ये तो बेसिक था जो मैंने अभी बताया, राइट लेफ्ट कर करके जो मैंने आपको ऐसे दिखाया हैंड से मूवमेंट, कि ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, तो राइट हाथ ये है, लेफ्ट हाथ ये है, तो राइट डायरेक्शन ये हो गई, लेफ्ट ये हो गई। ऐसे बैठे हो तो राइट हाथ ये, लेफ्ट हाथ ये। अब ऐसे है, ऐसे डायरेक्शन में है, ऐसे हो नहीं पा रहा है मेरा, आप करके देख लेना। तो लेफ्ट वो हो गया, राइट ये, लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड हो गया, लेफ्ट उस साइड, देख लो ये लेफ्ट ही हाथ है मेरा। और जब आप ऐसे हो तो राइट यहाँ लेफ्ट यहाँ, ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। चलो ये तो थी बेसिक बात कि बेसिक में, ठीक है, ये बेसिक था जो मैंने अभी बताया। अब आपको अगर ये नहीं समझ आया तो आपके लिए ये मैं बताती हूँ, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट,
अब क्या है, नॉर्थ का तो आपको सबको पता ही है। देखो जहां पर भी बैठोगे राइट, जो भी आपका राइट हैंड साइड है वो इसका राइट होगा, और सिंपल जो भी लेफ्ट है वो नॉर्थ का लेफ्ट होगा। ठीक है, इतना तो आप कर लोगे, इसमें तो कोई बहुत परेशानी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आते हैं ईस्ट की बात। तो ईस्ट का देखो मैंने बता दिया है वैसे, पर ईस्ट का ना अब आप ऐसे लिखते जाओ कि इसका राइट है तो ईस्ट का ये लेफ्ट होगा। ठीक है, ईस्ट का ये लेफ्ट होगा तो ये राइट होगा। अब ईस्ट का ये राइट है तो साउथ का यहाँ पर लेफ्ट होगा, यहाँ लेफ्ट होगा तो यहाँ राइट होगा। अब इसका यहाँ पे ये राइट आया तो इसका मतलब वेस्ट का यहाँ क्या होगा, लेफ्ट होगा, और यहाँ पर राइट होगा। बस ठीक है, ये वाला नहीं अगर समझ आया, पहले वाला जो मैंने ऐसे हैंड मूवमेंट करके दिखाया आपको वो नहीं समझ आया, तो ये वाला देख लो। नॉर्थ और साउथ का तो राइट और लेफ्ट पता होता है ना, तो बस उसी से कोरिलेट करके कनेक्ट करके ना सबको बना लिया आपने डायरेक्शन ऐसे। अगर नॉर्थ का राइट ये है तो इसका मतलब ईस्ट का लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ, राइट यहाँ हो गया तो लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ, लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ। ठीक है, ऐसे कर लिया। समझ आया ये जो मैंने बताया? नॉर्थ का राइट और लेफ्ट तो पता है ना आपको। ठीक है, तो बस उसके ऑपोजिट लिखते जाना है। राइट है तो ईस्ट का लेफ्ट है यहाँ, मतलब ये लेफ्ट आ गया तो ईस्ट का ये राइट डायरेक्शन, राइट साइड है। अब यहाँ पे राइट आया तो इसका ऑपोजिट लेफ्ट लिख दिया, फिर राइट, फिर यहाँ पे लेफ्ट, फिर यहाँ राइट। ठीक है, ये था सिंपल सा जो ये मतलब पता होना चाहिए, डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे ये बताया मैंने, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट एंड ये है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा था जो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन में, कि डायरेक्शन कहाँ है। ये ना रीजनिंग के लिए है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके जो भी सामने है वो आपका नॉर्थ है, जो भी बैक साइड है वो आपका साउथ है। और नॉर्थ जो है, देखो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, वरना आप खुद बना लेना। ठीक है, देखो नॉर्थ की डायरेक्शन हमारी हमेशा ऐसे होगी। ठीक है, साउथ की डायरेक्शन हमेशा हमारी कैसे होगी, ऐसे होगी। ईस्ट की डायरेक्शन होगी ऐसे, और वेस्ट की डायरेक्शन होगी ऐसे। ठीक है, अगर वो बोलेगा नॉर्थ साइड चल रहा है वो, तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है कि साउथ साइड फेस कर रखा है उसने, साउथ साइड से स्टार्ट किया है चलना, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। ईस्ट से किया है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, और वेस्ट से किया है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। और ये बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने अभी बता ही दिया है डायरेक्शंस आपको बना के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, और ये हमारा मिडिल पॉइंट। ठीक है, ये था बेसिक सा जो कंसेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो और फंडा क्लियर होता जाएगा कि कैसे कैसे सब कुछ बनाना है। पर ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, वो सब आपको याद होता जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। चलो क्वेश्चन लगाते हैं ना। यहाँ पर ना मैं इजी टू मॉडरेट लेवल पूरे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगी, और 2 क्लासेस होंगी ये डायरेक्शन की, उसमें आपको समझ आ जाएगा पूरा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पॉइंट ए इज 11 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। देखो पॉइंट ए इज 11 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। तो पॉइंट ए जो है, सपोज हमने ए को यहाँ पे बना दिया। ठीक है, ए जो है 11 मीटर किसके वेस्ट में है, वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के वेस्ट में है। तो ठीक है, क्यू के वेस्ट में है ए, तो ऐसे बना दिया, क्यू के वेस्ट में है। ऐसे मत बना देना, ये देखो ऐसे कर देंगे कई बच्चे, ए यहाँ क्यू यहाँ, नो ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। पॉइंट ए वेस्ट में है, तो ए वेस्ट में है तो ए की डायरेक्शन मैंने बताई, मतलब वेस्ट की डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे होती है ना। तो ए वेस्ट में है तो ए यहाँ पर आएगा और क्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखते रहना। पॉइंट ए जो है 11 मीटर किसके वेस्ट में है, क्यू के वेस्ट में है, तो ऐसे बना दिया। ठीक है,
उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एंड 6 मीटर वेस्ट ऑफ एच। अच्छा 11 मीटर वेस्ट है क्यू के और 6 मीटर वेस्ट है एच के। इसका मतलब एच भी यहाँ पर ही कहीं आएगा और ये 6 मीटर एच के वेस्ट में है। ठीक है, तो देखो जब ये 6 मीटर एच के वेस्ट में है तो ये तो जो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया ये 5 मीटर हो गया और ये टोटल कितना है 11 मीटर। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ मैं इतना कि मतलब। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, पॉइंट बी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। अच्छा पॉइंट बी जो है नॉर्थ है किसके, एच के। तो ये एच है और कितने मीटर नॉर्थ है, 4 मीटर। तो 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। ठीक है, ये थोड़ा और अच्छा बनाती हूँ। यहाँ ए, यहाँ क्यू, यहाँ 11 मीटर, यहाँ एच, यहाँ 6 मीटर। अब क्या बोल रहे थे वो, बी जो है नॉर्थ है 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। तो एच यहाँ, एच का नॉर्थ कैसे बनाएंगे, ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे और ये बी है, ये 4 मीटर है, 4 मीटर लिख दिया। ठीक है, एंड 8 मीटर वेस्ट ऑफ बी। अब बी जो है 8 मीटर वेस्ट है बी के, मतलब बी यहाँ आएगा, बी के वेस्ट में है तो ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पॉइंट एफ इज 8 मीटर साउथ ऑफ बी। 8 मीटर साउथ ऑफ बी, मतलब बी अब साउथ नीचे की तरफ आना पड़ेगा हमें। 8 मीटर है तो थोड़ा यहाँ नीचे लाइन जाएगी। ये देखो यहाँ तक तो 4 ही मीटर था, 8 मीटर है तो नीचे तक लाइन जाएगी। और कौन है, पॉइंट एफ है। ठीक है, एफ है। पॉइंट यू इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। यू जो है 4 मीटर वेस्ट किसके है, एफ के। ठीक है, ये टोटल 8 मीटर था, मतलब इससे छोटी सी लाइन हमें खींचनी पड़ेगी। ये टोटल 8 मीटर था ना, तो इससे हाफ लाइन खींचनी पड़ेगी। तो यू जो है 4 मीटर वेस्ट है किसके, एफ के। ऐसा कुछ डायग्राम इसका बनेगा। ठीक है, देखो दोबारा समझा देती हूँ मैं। ए इज 11 मीटर वेस्ट ऑफ क्यू, और यहाँ पे ना डायरेक्शन आप लिख देती हूँ मैं आपके लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये देखो वेस्ट। ठीक है, मैंने बोला जो भी बंदा चलेगा वो यहाँ से ही तो चलेगा ना। तो ए जो है किसके वेस्ट में था, क्यू के वेस्ट में था। तो इसका मतलब क्यू यहाँ पर था और ए यहाँ पे था। ठीक है, तभी ए वेस्ट में होगा। ए को अगर यहाँ रख देती और क्यू को यहाँ, तो ये तो ईस्ट में हो जाता ना। तो ए जो था 11 मीटर किसके वेस्ट में था, क्यू के वेस्ट में था। ठीक है, बना लिया हमने। उसके बाद बोल रहा और 6 मीटर वेस्ट था एच के। 11 मीटर वेस्ट था क्यू के और 6 मीटर वेस्ट था एच के। ठीक है, मतलब एच को भी हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, एच हाफ डिस्टेंस में ही आएगा, हाफ से कम, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा में, क्योंकि ये तो पूरा 11 मीटर था। ए जो था ना 2 के वेस्ट में था, ए 2 के वेस्ट में था, किस किस के, क्यू के और एच के। तो क्यू के टोटल 11 मीटर डिस्टेंस में था और एच के 6 मीटर में, इसीलिए एच को बीच में रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बी जो है 4 मीटर नॉर्थ था एच के। तो नॉर्थ कहाँ होएगा, एच का ऊपर होएगा, ऊपर साइड, तो बी को ऊपर साइड ले गए। उसके बाद एंड 8 मीटर वेस्ट ऑफ बी। बी के 8 मीटर वेस्ट में था, तो इसका मतलब ऐसे बन गया ये। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था, एफ इज 8 मीटर साउथ ऑफ वी। एफ जो है 8 मीटर साउथ है वी के, तो यहाँ पर आ गया नीचे एफ। और ये इतनी बड़ी क्यों है, देखो ये टोटल 4 मीटर डिस्टेंस है, तो इतना तो लाइन हम खींच नहीं सकते थे, 8 मीटर के लिए थोड़ी लंबी लाइन खींचनी पड़ी, तो यहाँ पर आ गया एफ। उसके बाद ये देखो ये टोटल 8 मीटर का डिस्टेंस था, और ये बोल रहा था यू जो है एफ के 4 मीटर वेस्ट में है, यही बोला था ना। हाँ, यू जो है 4 मीटर वेस्ट में है एफ के। तो क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया, आधी लाइन खींची हमने। आधी लाइन क्यों खींची, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक टोटल 8 मीटर डिस्टेंस था, जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन थी वो 8 मीटर थी। यहाँ तक अगर खींच देता वो 8 मीटर बन जाता, इसीलिए आधी लाइन थोड़ी सी खींची थी 4 मीटर के लिए। ठीक है, समझे कैसे ये डायग्राम ड्रॉ किया। अभी मैं और क्लियर करूंगी, पर अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, अगर नहीं समझ आता तो। चलो अच्छा, ये देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। 4 of the following 5 are alike,
in a certain way based on the directions of the points in the given arrangement thus form a group which one of the following does not belong to the group। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि चारों में से ना चार है, मतलब तो चार में से कोई एक वो है, मतलब अलग होगा, तो ये हमको बताना होगा कि कौन सा अलग है। ठीक है, अच्छा वेट, वेट वेट, ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं हमें कुछ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वी यू, वी एंड यू। तो वी कहाँ पे है, यहाँ पे, और यू कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका मतलब देखो यहाँ पे बना रही हूँ मैं, ठीक है, वी यू, तो वी से यू की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ऐसी है, ठीक है, वी से यू की जो डायरेक्शन है वो ऐसे इस तरफ की है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है बी ए, बी ए, बी से ए की डायरेक्शन भी ऐसी ही है। ठीक है, उसके बाद दे रखा क्यू यू, क्यू से यू की डायरेक्शन भी ऐसी ही है। देख लो, ऐसे मत समझना इसे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ना ये थोड़ा अंदर इस साइड है, मतलब थोड़ा आगे से लाइन है इसकी, तो कई लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। समझ रहे हो? देखो क्यू यू ही था ना लास्ट में, हाँ देखो, तो ये तो 11 मीटर यहाँ से स्टार्ट किया था, देख लो, तो ये तो पूरा 11 मीटर है। यहाँ से इतना तो कोई 2 ही मीटर होता डिस्टेंस, तो ये यहाँ इस साइड से, तो क्यू से यू का डिस्टेंस भी कैसा है, ऐसा ही है, मतलब डायरेक्शन ऐसा ही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, वी एच, वी ये रहा और एच ये रहा, इसका भी ऐसा ही है, ऐसा ही डायरेक्शन है, ऐसा। उसके बाद क्या है, बी एफ, बी एफ, तो बी और एफ का डायरेक्शन देखो ऐसा है, देख रहे हो, बी और एफ का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मिसमैच हो रहा है, बी और एफ वाला, तो बी और एफ वाला आप टिक कर दोगे, बी और एफ वाला आप टिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इफ पॉइंट W इज, अच्छा, इफ पॉइंट W इज 1 मीटर वेस्ट ऑफ Q, अगर पॉइंट W जो है ऐसे होता, 1 मीटर वेस्ट होता किसके, Q के, ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन W एंड H इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, W और H जो है किसके डिस्टेंस के इक्वल होता, W और H का जो डिस्टेंस है, देखो H और A का डिस्टेंस कितना था, 6 मीटर, H और Q का डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर, 5 मीटर में से W और Q का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, तो 5 - 1 4 हो गया। समझ आ रहा है? H और A का डिस्टेंस कितना था, 6, तो 11 - 6 कितना हुआ, 5, तो H और Q का डिस्टेंस निकल गया 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर ये निकल गया, तो 5 मीटर जब ये निकल गया हमारा, तो Q से W जो था 1 मीटर और वेस्ट आ गया Q से, ठीक है, तो ये 1 मीटर और आ गया, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, H और Q का कितना था, 5, तो H और W का कितना हो जाएगा हमारा, 4 मीटर। H और W का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर हो गया हमारा। अब ये किसके इक्वल है, ये पूछ रहा है, Q और H के, Q और H के नहीं, Q और H के तो नहीं है, B एंड V के, B और V तो 8 मीटर है, नहीं, A एंड F के, A और F के, वेट, U, A और F के तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसे हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, वो आगे कंसेप्ट्स में आएंगे। U और F के हो सकता है, हाँ, U और F भी 4 मीटर है, U और F भी 4 मीटर है, और H और W भी 4 मीटर थे, तो ये हमारा ऑप्शन टिक हो जाएगा, U और F, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये आपको समझ आया ये कैसे मैंने किया। देखो W अगर ना बोला, इफ पॉइंट W इज 1 मीटर वेस्ट ऑफ Q, अगर W जो पॉइंट है हमारा वो 1 मीटर वेस्ट है किसके, Q के, तो थोड़ा सा आगे आ गया Q 1 मीटर,
अब देखो ए और क्यू का डिस्टेंस कितना था, 11 मीटर। ए और क्यू का जो डिस्टेंस था वो 11 मीटर था टोटल, ठीक है। इतना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब एच जो था ए से कितना, ए जो था एच से कितने मीटर वेस्ट था, 6 मीटर। तो एच और ए का डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर, ठीक है। जब एच और ए का 6 मीटर हो गया तो एच और क्यू का मतलब 5 मीटर था डिस्टेंस, क्योंकि टोटल तो हमारा 11 मीटर था। तो एच और क्यू का कितना हो गया, 11 मीटर, ठीक है। एच और क्यू का, सॉरी एच और क्यू का 5 मीटर, तो एच और क्यू का कितना हो गया, 5 मीटर, ठीक है। चलो ये भी। अब डब्ल्यू जब 1 मीटर और वेस्ट आ गया, एच के क्लोज आ गया, तो क्या उसका सेम डिस्टेंस रहेगा 5 मीटर? नहीं रहेगा, आई थिंक तो नहीं रहना चाहिए, है ना। देखो पहले एच और क्यू का था ना 5 मीटर, तो एच और डब्ल्यू का तो हम 5 मीटर रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बेचारा 1 मीटर और चल के आ गया ना। तो इसका मतलब एच और डब्ल्यू का कितना डिस्टेंस हुआ, 4 मीटर हुआ। तो बस उतना ही हमें बताना था कि एच और डब्ल्यू का जब 4 मीटर डिस्टेंस है तो और कोई और किसके बीच में 4 मीटर डिस्टेंस है, तो बस इतना ही बताना था, किसके इक्वल है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट यू विद रिस्पेक्ट टू वी। अच्छा ये ठीक है क्वेश्चन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट यू विद रिस्पेक्ट टू वी। विद रिस्पेक्ट टू वी जो बोलते हैं ना, किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू होता है अगर लिखा हुआ है, या फिर हाँ ऐसा ही कुछ लिखा होगा, तो आप उसी पॉइंट से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, पॉइंट वी से। तो पॉइंट वी से यू का डायरेक्शन कैसा है हमारा, देखो ऐसा है ना, ऐसा है ना, वी से यू का ऐसे चल के आ रहा है। तो ये देखो, ये तो नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और ये है साउथ वेस्ट, ठीक है। तो मतलब इसका भी डायरेक्शन ऐसे ही आ रहा है और इसका भी ऐसे ही है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, वी से यू वाली, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। आई होप ये सारी आपको जो भी इतना कंसेप्ट हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, जो भी इतना बताया मैंने, ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा, इसीलिए मैंने ये वाली भी डायरेक्शंस आपको तुरंत ही बता दी थी, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। देखो अगर वो पूछेगा एफ से बी का, जैसे कि अगर वो बोलता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, तो आप कैसे बनाते, ऐसे ही बनाते ना, ऐसे बनता ना, ऐसे बनता। तो ऐसे वाली कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है जो पॉइंट से यहाँ आपको जा रही है, तो कैसे बनता, नॉर्थ वेस्ट हो जाता। अगर वो बोलता कि अगर ये क्वेश्चन उल्टा कर देते, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू बी, अभी तो मैंने ये वाला बोला था ना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू एफ। तो अब मैं बोल रही हूँ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में एफ की डायरेक्शन कैसी है, तो ऐसी है, नीचे है, तो नीचे वाला कौन सा एरो जा रहा है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है, ये साउथ ईस्ट हो गया। बस ऐसे ही करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अंकुश वॉक्ड 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो अब वो नॉर्थ साइड चल रहा है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो कहाँ चल रहा है अंकुश, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, 50 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पर आ गया, इन्होंने ABCD नहीं दिया हुआ है तो ABCD नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से चला नॉर्थ आ गया, ठीक है। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 68 मीटर। अब लेफ्ट टर्न हुआ तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या है, ये, ठीक है, 68 मीटर चला, ओके। ही देन टर्न टू साउथ एंड वॉक 22 मीटर्स। अच्छा, उसके बाद वो यहाँ से साउथ डायरेक्शन, साउथ कौन सी है, नीचे वाली है, तो ये ठीक है, ये 22 मीटर्स यहाँ तक चल गया। ये 50 मीटर था तो थोड़ा और बढ़ा दिया। Then he took a left turn and walked 44 मीटर। अच्छा, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा, तो साउथ का लेफ्ट कहाँ पे है, लेफ्ट इस साइड ही है, 44 मीटर तक चला, 44 मीटर। ये ना मेरे को थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ रहा है, 44, ये देखो ये टोटल 68 था, तो ये 44 मीटर, इसीलिए यहाँ तक ही लाइन बनाई, ठीक है, 44 मीटर तक चला। आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉक्ड 18 मीटर। अच्छा, उसके बाद वो देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो इस टाइम कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट साइड फेस कर रहा है, और ये राइट है, लेफ्ट है, ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट,
लेफ्ट राइट। तो अब ईस्ट का लेफ्ट कहाँ है? लेफ्ट ऊपर साइड है और राइट नीचे साइड है। देख लो, ईस्ट का ये इस साइड लेफ्ट है और इस साइड राइट है। और वो क्या बोल रहे हैं हमसे कि देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 18 मीटर, मतलब वो नीचे की तरफ चला है। तो 22 मीटर चल चुका था, 18 मीटर और चल रहा है, तो भी 50 मीटर से कम ही होगा। 22 और 18 कितना होता है? 40 होता है ना। ठीक है, फिर 18 मीटर चला। ठीक है, इसे और खींचनी पड़ी ना। 50 मीटर है ये टोटल, और ये तो अभी इतना 40 मीटर ही हुआ है। ठीक है, एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 48 मीटर। अच्छा, उसके बाद फिर से वो फाइनली कैसा टर्न हुआ है? लेफ्ट। तो देखो साउथ डायरेक्शन में है, साउथ का लेफ्ट कहाँ पे है? साउथ का लेफ्ट यहाँ पे होता है। तो फिर वो लेफ्ट टर्न हुआ एंड वॉक्ड 48 मीटर। 48 मीटर तक चला। अब देखो ये टोटल 68 था, यहाँ तक वो 44 मीटर चल दिया है। तो 68 माइनस 44 कितने मीटर हमें मीटर्स हमारे पास बचे हैं? 24। पर वो चल कितने मीटर रहा है? 48। तो इसका मतलब ये पूरा यहाँ तक क्रॉस करेगा 48। अगर 24 के अंदर अंदर होता तो ये अंदर अंदर ही बन जाता। ठीक है, ठीक है, ऐसा डायग्राम हमारे पास बना है। चलो कोई बात नहीं। तो ये देखो ये वाला कितना मीटर है हमारा? 24। अभी हमने माइनस करके निकाला था, और ये टोटल कितना है? 48। तो इसका मतलब ये वाला भी 24 ही हुआ। 24 प्लस 24 48 मीटर। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अच्छा एक बार और क्लियर कर देती हूँ। अंकुश वॉक 50 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। ये पॉइंट था, इस पॉइंट में कौन था? हमारा अंकुश खड़ा था। तो ये नॉर्थ साइड यहाँ तक चला, 50 मीटर चला। ठीक है, 50 मीटर ये चल दिया। ही देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 68 मीटर। तो नॉर्थ का राइट इस साइड होता है और लेफ्ट इस साइड। तो लेफ्ट साइड हमने इसे मुड़वा दिया। ठीक है, चलवा दिया उतना 68 मीटर। ठीक है, ही देन टर्न टू साउथ। उसके बाद वो साउथ चलने लगा 22 मीटर। 22 मीटर साउथ चला उसने। उसके बाद फिर वो लेफ्ट टर्न हुआ, तो फिर लेफ्ट हुआ 44 मीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक्ड 18 मीटर। फिर वो राइट मुड़ा, 18 मीटर चला। देन फाइनली वो लेफ्ट टर्न हुआ और 48 मीटर तक वो चला। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट। ये था स्टार्टिंग पॉइंट, एंड कौन सा हुआ? ये था एंड पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, एंड पॉइंट सॉरी, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। एंड डिस्टेंस के साथ साथ एंड इन विच डायरेक्शन इज अंकुश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये तो था ना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ये। अब कौन सी डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से? ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो स्टार्टिंग से एंड ऐसे ऐसे डायरेक्शन में है ना, वो देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये देखो ये कैसी डायरेक्शन बन रही है? ऐसी डायरेक्शन बन रही है। तो ऐसी डायरेक्शन कैसे बन रही है? इसमें बन रहे हैं। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमने पहले ही फाइंड कर ली, नॉर्थ ईस्ट थी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है ना ये। देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये हमारा एंड था। तो कैसी है? उसने बोला है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से देखनी है हमें डायरेक्शन। तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट है। अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि डिस्टेंस कितना है। तो देख लेते हैं। देखो ये टोटल कितना था हमारे पास? 50 मीटर। ठीक है, टोटल था हमारे पास ये 50 मीटर। अब यहाँ तक वो कितना चला? 22 मीटर। उसके बाद इतना चला। ये देखो एक चीज कि ये इतना यहाँ से लेके इतना कितना चला? 22 प्लस 18 कितना चला? 40 मीटर चला ये इतना यहाँ तक। यहाँ के बाद वो मुड़ गया था, इतना चलने के बाद वो मुड़ गया। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 10 मीटर्स होगा। 50 माइनस 40, क्योंकि यहाँ तक तो वो चल दिया था और यहाँ तक का इतना डिस्टेंस हमें निकालना है। देखो इतना डिस्टेंस वो हम पढ़ते नहीं थे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम 10th में, वो लगानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। और हमने कर लिया 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर हो गया, तो 10 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ तक के यहाँ से यहाँ तक का कितना था? ये हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, इतना डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो
यहाँ से यहाँ तक का कितना था 24, ठीक है 24 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये देखो, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 प्लस 100, तो कितना हो गया 676 हो गया। और एक इसका होता है 26 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 26 मीटर और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, समझे। ये टोटल 50 था, 22 मीटर वो पहले चला, 18 मीटर बाद में चला, टोटल 40 मीटर कवर करके वो लेफ्ट टर्न हो गया। तो जितना कवर नहीं किया वो 10 मीटर था, और इतना डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, इसका डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज का बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो 10 मीटर प्लस इतना हमने पता लगा लिया था कि ये 24 मीटर है, क्योंकि ये टोटल 48 मीटर था। और यहाँ तक वो देखो 68 मीटर था, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 44 मीटर वो चल लिया था, तो 68 माइनस 44 24 मीटर आ गया था। टोटल 48 था, तो 48 में से 24 माइनस कर देंगे तो 24 मीटर बचा था। तो यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 576 प्लस 100 इज इक्वल टू 676, ठीक है। चलो आई होप जितना मैंने आज के लिए करवाया उतना तो आपको आ ही गया होगा समझ। बाकी प्रैक्टिस के लिए ना स्क्रीन में क्वेश्चंस लगे हुए हैं, तो उससे प्रैक्टिस करना आप, जो ना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो वो समझा दिया जाएगा अगले वीडियो में। बाकी इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल बैंकर्स एवेन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ, जो स्क्रीन में आप को एंड में क्वेश्चन दिए जाएंगे 2-3, उन्हें आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उससे क्या होगा आपको पता लगेगा कि आपको कितना आया। और इसके ना नोट्स बना लेना, इसके नहीं मतलब जो भी बेसिक मैंने आज आपको बताया कि डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, जितना भी ये बनाया कि कम से कम ना आप गो थ्रू, अगर आपको ना समझ आया तो आप उस नोट से आप पढ़ लो, ठीक है। तो उतना आप एक पेज का कम से कम नोट आप अपना प्रिपेयर कर लेना नोट्स। उसके बाद आप जो डायरेक्शंस है, अरे सॉरी, ये जो लेफ्ट राइट साइड है वो भी लिख लेना उनके ही साथ। वैसे तो याद करने की लोड नहीं है, समझा तो दिया है, पर बाकी आप नोट कर लेना एक बार, रिवीजन के लिए नोट्स हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।